जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस जैक बोर्ड का क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी 2024 को हुआ है। और आज हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक, यानी कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है। स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर टोटल जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था 3 आवर और 3 आवर 15 मिनट्स का। और इसमें टोटल जो मार्क्स था वो 70 मार्क्स का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर 25 तक, यानी 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वो कैसा पूछा गया था, वो किस तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन पहले लिखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन इसको पढ़े ही होंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पार्ट ए में है मल्टी चॉइस मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन को मार्क करना था। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर 25 तक, इसमें जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें लिखना होता है। यानी 1 नंबर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 5 नंबर का भी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 25 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, बेजिरने स्ट्रोस्टॉफ। बेजिरने स्ट्रोस्टॉफ ये सी प्लस प्लस का डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा इकाई, यानी सबसे छोटा यूनिट जो है प्रोग्राम का, वो कौन है, वो कौन सा है यहाँ पर? तो टोकन है। तो टोकन क्या होता है कि सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है प्रोग्राम का। और टोकन बहुत सारा, इसमें टोकन टोकन का कई टाइप्स के हो सकते हैं टोकन, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर, ऑपरेटर, ये टोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर इज, यानी कि स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं उसका जो टर्मिनेटर होता है, यानी कि लास्ट में जो इंड होता है स्ट्रिंग, वो कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर, यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखते हैं कंप्यूटर। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। और लास्ट में जो टर्मिनेटर एरे होता है, टर्मिनेटर जो होता है स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने वाला, तो कुछ इस तरह से होता है ये, इस तरह से। और ये यहाँ पर जीरो लिखते हैं। तो इसको हम लोग नल वैल्यू भी कहते हैं। नल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये इसकी मतलब स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इन, सी आउट और सी ई आर आर प्री डिफाइंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर छुटा हुआ है ऑब्जेक्ट, आप इस तरह से लिख सकते हैं। सी आउट और सी ई आर आर, इसका ये आउटपुट के लिए यूज होता है, ये आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी कि आउटपुट शो करने के लिए। और सी इन, ये क्या होता है? ये इनपुट के लिए यूज होता है ये वाला, मतलब तो सी इन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑपरेटर हो नहीं सकता। ये ऑपरेटर तो है नहीं। ऑपरेटर का मतलब है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? ऑपरेटर है। फंक्शन, जैसे मैन फंक्शन है। तो फंक्शन का पहचान क्या है कि ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कुछ इस तरह से ये फंक्शन है। फंक्शन तो ये है नहीं, ना ही ऑपरेटर है ना ही फंक्शन है, और नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कुछ इस तरह से ये इसका आंसर सी, यानी कि 4 का सी आंसर है। इसका बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर आर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर, ये तो रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ये अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हो रहा है। ये तो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये तो होगा नहीं। और ये है, ये सही आंसर है। यानी इसका आंसर 5 का क्या होगा? डी होगा। इसमें रिलेशन बता रहे, रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू।
तो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि x इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5 इफ y इक्वल टू 10। तो इसमें क्या है कि इसमें दो तरह का होता है, एक प्लस प्लस वाई अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। और अगर हम लिख देते हैं पोस्ट वाई प्लस प्लस तो ये क्या हो गया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। यानी वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले यूज होगा उसके बाद अ, मतलब अपडेट होगा, यानी कि वैल्यू चेंज होगा, यानी यूज देन चेंज। इसका मतलब हो गया यूज देन चेंज, और इसका मतलब हो गया चेंज देन यूज, यानी कि पहले आप चेंज कीजिए वैल्यू को उसके बाद यूज होगा। तो यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 11 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 55, तो 6 का 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डू वाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन। तो डू वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है, तो ये करता है बॉटम में, यानी कि लास्ट में कंडीशन चेक करता है। बाकी फोर लूप और वाइल लूप टॉप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। यानी कि रैपिंग ऑफ डाटा, यानी कि एक रैप करना मतलब क्या हो गया कि एक बाइंडिंग करना, यानी रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा, इनकैप्सुलेशन होगा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होगा कि आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि इसको, एक कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का मेडिसिन एक सिंगल यूनिट में रैप कर दिया जाता है, यानी बाइंडिंग किया जाता है। तो यही है, यानी कि इसमें क्या होता है, डाटा और फंक्शन को मतलब एक सिंगल यूनिट में बाइंडिंग किया जाता है। इसी यही कॉन्सेप्ट है एक सी प्लस प्लस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, जिसमें डाटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बाइंडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। यानी कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि एक क्लास को पहले डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब प्रोसेस कैसा हो सकता है। ये तो क्लास का मतलब क्लास डिफाइन होता है। ये क्लास क्लास को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन दिया हुआ है तो ये है नहीं। लास्ट में जब क्लास का ये इंड होता है तब ये सेमीकोलन होता है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट ये वाला होगा। ये क्या है, ये सही है, यानी कि इसका 9 का क्या होगा, बी होगा। यानी कि अगर ये स्टूडेंट नाम का क्लास है तो ये ओ बी नाम ओ बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कुछ इस तरह से है, ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग यूजिंग बाय यूजिंग द इसमें इसमें होगा बाय यूजिंग द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर अलोंग विथ क्लास नेम। यानी कि इसमें क्या होता है, क्लास नेम के साथ, यानी कि इसको हम लोग यूज जो करते हैं, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड, यानी कि इसमें जो जुड़ जाता है, यानी कि इसमें कॉल होता है यूजिंग एक स्कोप रिसोल्यूशन का यूज करते हैं और उसके साथ क्लास नेम को यूज करते हैं, तो फिर ये क्या होता है, इन्वोक्ड हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 10th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन है क्या, प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। यानी कि इसमें क्या होता है, इनलाइन कीवर्ड के साथ जो पहले प्रीफिक्स कर देते हैं, यानी कि पहले, यानी कोई भी फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आप लिखिए और उसके पहले इनलाइन कीवर्ड को डिफाइन कर दीजिए, इनलाइन कीवर्ड को आप लिख दीजिए, तो वो हो जाएगा इनलाइन फंक्शन। तो इसका सही आंसर यही है, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स डॉट 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 कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग कौन सा कॉन्सेप्ट में होता है, यानी उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट में होता है, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, इनहेरिटेंस में नहीं होता है और ना ही एब्स्ट्रैक्शन में होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म में होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब कॉन्सेप्ट का यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हम वहीं पर कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। यानी कि पब्लिक इनहेरिटेंस में जो पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास का जो पब्लिक डाटा मेंबर है वो कैसा ट्रीट करेगा डिराइव्ड क्लास में कैसा ट्रीट करेगा। यानी कि पहले जो क्लास है बेस क्लास, उसमें पब्लिक डाटा मेंबर है, यानी कहने का मतलब है कि पब्लिक कीवर्ड्स को डिफाइन करके उसके बाद वहाँ पर
डाटा को लिखा गया है, यानी कि जो भी क्लास मेंबर है उसको लिखा गया है। उसके बाद वही क्लास मेंबर डिराइव्ड क्लास में कैसा ट्रीट करेगा, तो डिराइव्ड क्लास में भी क्या होगा, पब्लिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द चैन depicting the chain depicting the derivation of a class from multiple base class is called। यानी कि इसमें क्या होता है, चैन डिपिक्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक पिक्चर में दिखाया गया, मतलब एक एक क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मतलब हायरार्की बनाया गया है, एक इमेज, मतलब जिसमें चैन का इमेज बनाया गया है। एक चैन, चैन का मतलब क्या है कि एक के बाद एक इस तरह से। तो चैन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, यानी कि मल्टीपल बेस क्लास से क्या होता है, एक ड्राइव क्लास बनता है। मल्टीपल बेस क्लास से, फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास से क्या होता है, ड्राइव क्लास बनता है। तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, उसको आप क्या कहेंगे, यानी कि उसको आप कंटेनरशिप कहेंगे, या इनहेरिटेंस ग्राफ कहेंगे, या इनहेरिटेंस पाथ, या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इनहेरिटेंस ग्राफ। ये इनहेरिटेंस ग्राफ होगा, यानी कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह, यानी कि दो बेस क्लास होता है और एक डायरेक्ट क्लास होगा, कुछ इस तरह से। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज प्रिफर्ड टू एज, यानी कि जब मेमोरी का जो एलोकेशन होता है वो रन टाइम में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज, यानी पॉइंटर वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो कैसे करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो इसका सही आंसर है ये ए है, यानी डाटा टाइप और फिर ये स्टार का साइन देते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से डाटा टाइप की जगह पर इंट हो जाएगा, फिर स्टार, और यहाँ पर पी, पी कोई वेरिएबल है, तो कुछ इस तरह से इसको इसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स एंड दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड आर कॉल्ड, यानी कि एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं बोथ एंड, यानी कि दोनों साइड से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों साइड से, यानी कि ऐड और रिमूव कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी क्यू। डी क्यू का आप सही से लिख लेंगे इसमें, डी डी क्यू। हाँ, तो यही इसका सही आंसर होगा, डी क्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा फाइल इन सी प्लस प्लस, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा हेडर फाइल है जिसका जरूरत पड़ता है क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग, यानी क्रिएट करने के लिए, और मैनिपुलेटिंग का मतलब है कि उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए डाटा फाइल में, डाटा फाइल में, यानी फाइल में कौन सा हेडर फाइल का यूज किया जाता है, यानी कौन सा हेडर फाइल को यूज करके फाइल में टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वो है सही आंसर सी, ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम डॉट एच। यही हेडर फाइल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल फाइल से डाटा को रीड कर सकते हैं, फाइल में डाटा को राइट कर सकते हैं, है ना। तो फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें मतलब यूज होता है इसका, हेडर फाइल का, ऐप स्ट्रीम डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू एंड दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, यानी कि एट्रीब्यूट के पास होता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कॉलम। एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम जिसके पास क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसका सही आंसर होगा बी, ये होगा सही आंसर, डोमेन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, यानी कि इसमें से कौन सा डीएमएल कमांड नहीं है, डीएमएल कमांड, डीएमएल कमांड कौन सा नहीं है। तो ये भी डीएमएल कमांड है, ये क्या है, डीएमएल कमांड है। इंसर्ट डीएमएल कमांड है, डिलीट भी डीएमएल कमांड है, और अपडेट भी डीएमएल कमांड है।
तो कौन सा DML कमांड नहीं है? ये डी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये डी होगा। 21 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? द डुअल ऑफ एक्सप्रेशन, डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ए ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन। तो इसका सही आंसर है नॉन ऑफ दीज। इसमें से है ही नहीं। तो कुछ इस तरह से इसका सही आंसर 22 का सही आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्स टर्म डिजिग्नेशन ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू नॉट इज। तो इसका मैक्स टर्म डिजिग्नेशन क्या होगा? तो मैक्स टर्म डिजिग्नेशन इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कैपिटल M9। तो कुछ इस तरह से ये सही आंसर इसका ए है। 23 का 24 क्वेश्चन नंबर 24 ये इसमें क्या है? अ लोकेशन ऑन नेट सर्वर इज कॉल्ड, अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। तो इसका 24 का सही आंसर क्या है? वेबसाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन। डाटा ट्रांसमिशन रेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? यानी कि क्या मीटर से करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मीटर से तो कोई भी कपड़ा या इसको मतलब मेजर करते हैं, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? डाटा ट्रांसमिशन रेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? या तो हम लोग बाइट बीट्स पर सेकंड में, या तो बाइट्स पर सेकंड में करते हैं, या केबीपीएस में करते हैं, केबीपीएस में यानी किलो बाइट पर सेकंड में, या एमबीपीएस में करते हैं, एमबीपीएस में करते हैं, या तो जीबीपीएस में करते हैं, जीबीपीएस जीबीपीएस में करते हैं। तो इस तरह से ये डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है, यानी मोबाइल में जो हम लोग डाटा यूज कर रहे होते हैं वहाँ पर भी दिख रहा होता है केबीपीएस में स्पीड दे रहा है या एमबीपीएस में स्पीड हो रहा है। तो कुछ इस तरह से वो डाटा ट्रांसमिशन रेट मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? या इसका सही आंसर 25 का है डी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ दीज हो गया। तो कुछ इस तरह से ये 25 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 12 फरवरी को पूछा गया, यानी कि आज 12 फरवरी, 12/2/2024 का ये क्वेश्चन है जैक बोर्ड। तो ये जैक बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इस तरह से है 1 से लेकर 25 तक। उसके आगे भी जो क्वेश्चन है उसको वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लिखे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आंसर की है, जो आप इसको मैच कर सकते हैं। आप जो सही किए हैं, यानी कि कितना मतलब आपका सही हो सकता है 25 में से, आप उसको मैच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन ये समझ में आया, अगर ये आंसर सही लगा, तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।